अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज आप देख रहे होंगे कि हम वो स्काइप से निकल के एक कदर स्टूडियो के अंदर आमने सामने बैठे हुए हैं और दुआ कीजिएगा कि हमारी वो जो लड़ाई स्काइप के ऊपर थी यहाँ ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत करीब होने की वजह से और बहुत से मसले भी पैदा हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे नैब तरमीम का जो केस चलता रहा है जी, बड़ा फेवरेट है ज़हीर साहब का, क्योंकि फिर उनको मौका मिल जाता है किसी की बैशिंग करने का। उसके अलावा हम और जो सियासी मामला चल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। इमरान खान साहब के इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। आज इमरान खान साहब का अदालत में उन्होंने क्या बात की उसके बारे में बात करेंगे। अतर मिनुल्लाह साहब ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है जी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और कुछ एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग से जो मैसेज आया है, मुझे तो लगता है कि अब वो मैसेज किसी काम का रहा नहीं है, जो कुछ यहाँ पे हालात चल रहे हैं। लेकिन फिर भी दोबारा से एक बात का यादा किया गया, वो क्या है वो आपको वीडियो आखिर तक देखेंगे को आपको पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं जी? वालेकुम सलाम। मैं नाजरीन से भी कहना चाहता हूँ कि आज शनीला मुझे इंटरप्ट उस तरह से नहीं कर सकेगी, क्योंकि स्काइप के ऊपर तो इनके पास होता है सारा कंट्रोल। मेरी आवाज़ बिल्कुल वैसी दब जाती है। आप बोल तो सकते हैं, बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ज़हीर, आज नैब तरमीम का केस था और वो केस चला और उसमें शुरू में स्टार्ट में अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा जी कि इसको लाइव जानी चाहिए स्ट्रीमिंग, तो वक्फा हुआ, जजेस अंदर गए, 4-1 से मुस्तरद हुआ। मतलब आप हाली काजी फाइजी साहब को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। 4-1 से जो था वो मुस्तरद हो गया कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं दिखाई जाएगी। मैं अब पर्सनली इस केस में खुद भी लाइव स्ट्रीमिंग के खिलाफ हूँ। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो यहाँ पे जब आएंगे तो वो आके कोई कानूनी नुक्तों के ऊपर बात तो करेंगे नहीं, वो तो वही अपनी एक सियासी तकरीर करके एक स्पेस लेना चाह रहे हैं। इतने अरसे से जेल के अंदर हैं और उनको मौका नहीं मिल रहा आवाम से खिताब करने का, जो कौम से खिताब करते, तो वो ये चाह रहे थे और अतर मिनुल्लाह साहब उनको ये मौका प्रोवाइड करना चाह रहे थे। तो इसमें वो मौका उनको नहीं मिला, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं गई है। तो क्या कहेंगे आप देखिए काजी साहब के बारे में? सबसे पहले तो ये है कि बहुत शुक्रिया। असल में मसला ये है कि अब ये चीज़ खुल के सामने आ गई है कि काजी फैसल साहब या चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला किया था उस वक्त हम बड़ा इसको कह रहे थे, बड़ा खुशाइन है, सारा कुछ है। ना सिर्फ पीटीआई नहीं कह रही थी, पीटीआई नहीं कह रही थी, नहीं चले, मतलब हम एज ए बीइंग ए जर्नलिस्ट तो हम कह रहे थे ना। तो अब खुल के ये चीज़ सामने आई है कि आपने फैसला कर लिया है कि इस चीज़ बंदे का दिखाना है, इस बंदे का नहीं दिखाना। 4-1 से था। ठीक है, नहीं मतलब मेरा सिर्फ इमरान खान के हवाले से नहीं है, और भी काफ़ी सारे केस ऐसे थे जो कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि मीडिया के रिपोर्टर एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंकर सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दिखाएंगे। कौन सा केस? पिछले एक गुजरे हैं जहाँ पे काजी साहब को लगता है कि अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने आके हमारा साथ देना है, हम सारा कुछ अदालत का वो हमें असिस्ट करेंगे, ये बोलेंगे, या जहाँ पे ऐसा लगता है कि हमें अच्छे खासे रिमार्क्स देने का मौका मिलेगा, हमें अच्छी खासी क्लास लेने का मौका मिलेगा, तो वहाँ पे वो इजाज़त दे दी जाती है। ये एक जो भांडा था ये एक किस्म का फूट गया है कि आप जो है। लेकिन इसमें बात यह है कि अभी भी मखदूम अली खान दलाइल दे रहे हैं ना। अगर चीफ जस्टिस साहब ने अपना ही आपको प्रमोट करना होता तो वो तो इसमें भी कह सकते थे लाइव स्ट्रीमिंग दे दे। इमरान खान ने ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा बोल, और आज भी इमरान खान देखें, इमरान खान ने आज बात की है ना तो सर करके बात की है। इमरान खान ने कहा है कि जी सर हमारे 2 केसेस चल रहे हैं, उनको लगा दें, मुझे वकला से मिले। एक तो बात ये कि इमरान खान को वकला से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? दिन में 10 दफ़ा तो जाके वकला मिल रही है, कौन सा वकला है जिनके साथ उनको मिलने नहीं दिया? उसमें देखिए आपने मेरी बात को इंडोर्स कर दिया। आपने कहा है कि इमरान खान साहब ने तो ज़्यादा आधा घंटा बोलना था और सर कह के बात करें। आप जो बात करें ना, खौफ किस चीज़ का है? मैं आपको 1 मिनट के लिए 4-1 से था ना, 4-1 से था। नहीं, मैं सिर्फ काजी साहब को नहीं कह रहा, मेरा ये सवाल है कि अगर उन्होंने बोलना था सर कह के बात ना करें, फिर आप बाकी जजेस को बाकी की भी कर रहा हूँ, बाकी की भी कर रहा हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है, जिस तरह आप बता रही हैं कि अभी सिर्फ इमरान खान साहब तो भी बोले नहीं है, थोड़ी देर के लिए इस केस के अंदर से हम इमरान खान साहब को माइनस कर देते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि इमरान खान नहीं, मुझे एक बात बताएं, इमरान खान साहब के आने से पहले क्या इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जारी थी? मैंने नहीं देखी थी। नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग देखें, इस केस की नहीं जा रही थी। इसकी मेरे ख्याल में एक आध दफा शायद हुई हो, तो मैंने नहीं देखी थी। जब से इमरान खान साहब आए उस टाइम से तो नहीं हुई, उससे पहले भी नहीं हुई है। जिस वक्त अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा था कि आप उनको बुलाएं, उनका उस दिन भी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई थी, हमें कोर्ट के रिपोर्टरों के रिमार्क से पता चला था। तो फिर यही मसला, अब डबल स्टैंडर्ड है ना। अब एक या तो नहीं, या तो चीफ जस्टिस का कहना है कि ये अवामी मुफाद का केस नहीं है। अच्छा, अवामी यानी कि नैब के अंदर जो तरमीम, नैब जो है केस ऐसे देखेगा करप्शन टेक्निकलिटीज है उसमें, और चीजें भी बड़ी टेक्निकलिटीज होती हैं, वो दिखाई मुशर्रफ वाला केस दिखाया गया, जुल्फकार अली भुट्टो वाला दिखाया गया है। देखिए इसके अंदर मेरा एक पॉइंट ये है
कि आपने शुरू में कहा है कि इमरान खान साहब हैं, मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि जहाँ पे इमरान खान साहब हों और वहाँ पे वो वही वाली सियासी तकरीरें करेंगे, और अभी आपने अपनी ही बात को निगेट कर दिया है कि नहीं, सुन तो लें। अभी आपने कहा है कि इमरान खान साहब इसमें इससे पहले भी नहीं दिखाई जा रही थी जब इमरान खान साहब नहीं आए। हाँ, नहीं दिखाई, तो दिखाई जानी चाहिए थी ना, वजह क्या थी, क्यों नहीं दिखाई? हर केस तो वो नहीं दिखा रहे, दिन में बहुत से केसेस चल रहे होते हैं, काजी फाइज हर केस नहीं दिखाते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और सिर्फ वो दिखा रहे हैं जो अवामी मुफाद में है, यानी कि जुल्फकार अली भुट्टो का दिखाया, इलेक्शन अवामी मुफाद में तो वो दिखाया, मुशर्रफ की फांसी वाला जो था वो चीजें थी जो दिखाई गई हैं। अच्छा, यानी कि जो मामला आज से 50 साल पहले हुआ है या 45 साल पहले, वो अवाम के मुफाद का मामला है, और जो आज का मामला वो अवाम के मुफाद का नहीं है। वो था डिक्टेटर अपनी माजी की गलतियों को अदलिया सुधार रही थी, अवामी मुफाद में। मैं आपको और देखें, जो भुट्टो साहब का फैसला है उसके ऊपर फिर कभी बात कर लेंगे। उसके अंदर मुझे भी पता था, शनीला आपको भी पता है, हर किसी को पता है कि मावराए अदालत उनका मर्डर हुआ था। उसके अंदर किसी को फिक्स किया या कुछ किया, कुछ भी नहीं। वो जो एक चीज थी वही करके कब्रों में गए उनको कैसे फिक्स कर लेना है? नहीं, कौन सी ऐसी नई चीज है? ऐसे तो मुशर्रफ की फांसी को इंडोर्स कर दिया। एक सेकंड, आपको नहीं पता था कि भुट्टो साहब के साथ रहती हुई? अब मुझे सच्ची, लेकिन आपने अपनी तारीख दुरुस्त की है ना, वो फैसला दे के। देखिए, फैसला एक उस अदालत की तरफ से जहां पे ये काम हुआ गया, वहां से आना अपने आप एक तरह से अपनी गलतियों को सुधारने वाला है। सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से केस लाइव नहीं दिखाया गया। एक फैक्टर था इमरान खान, उनको माइनस कर दिया जाए। दूसरा फैक्टर आपके सामने जिस जज ने इख्तलाफ किया है, मुझे तो आने वाले दिनों में लग रहा है कि जिस जगह पे अतर मिनल्ला साहब बैठे होंगे, हो सकता है उसकी हेयरिंग दिखाई ना जाए अंदर के लिए। अतर मिनल्ला साहब जो हैं उनके हेयरिंग क्यों नहीं दिखाई जाएगी? जो उनके मुकदमात होंगे दिखा दिए जाएंगे, जो अगर कोई ऐसे होंगे। अतर मिनल्ला साहब भी वैसे भी माशाल्लाह आज भी उन्होंने जो एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, उनको पहले जाकर पता कर लेना चाहिए कि काला बूंद होता क्या है, किस सेंस में उन्होंने कहा। मैं वही बात करती हूँ। देखिए, अतर मिनल्ला साहब जो है वो प्योरली सियासी जज हैं, ठीक है। आप फिर आ जाएंगे नवाज लीग के ऊपर, या मैं नवाज लीग की बात करूं? आप मेरी बात करें, मैं आऊंगा नवाज लीग के ऊपर। आप मेरी बात करें। नहीं, एक सेकंड के लिए, मैं अतर मिनल्ला साहब के बारे में क्या सोचती हूं, आप उस पे एक सेकंड के लिए रुक जाएं। यहाँ पे नून लीग कहती थी कि हक आ गया, बातिल मिट गया। शहबाज शरीफ, किसने फैसला सुनाया था? अतर मिनल्ला ने। मरियम नवाज और ये एवन फील्ड वाला जमानत किसने दी? उसने नहीं, जमानत दी थी आमिर फारूक थे। उसने दी थी, अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करें। जमानत दी थी, बातिल आ गया। हाँ, तो जमानत, अच्छा, जिस टाइम बातिल आया था ना, जिस वक्त केस जिस टाइम बातिल मिटा था, अतर मिनल्ला पीछे हट गए थे। हक आ गया था, बातिल मिट गया था। शहबाज शरीफ की नजर में वो फैसला अतर मिनल्ला का था। उसके बाद जो रात को अदालतें खुली थी, उसके ऊपर आप लोगों ने जो, यानी कि नून लीग ने, सुन ले, पूरी बात सुन ले, ठीक है, वो उसका फैसला था, इसलिए खुली थी, वो उसका फैसला था, इसलिए खुली थी आपके, वो इसलिए नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं। किसके ऊपर एतमाद नहीं है? अतर मिनल्ला के ऊपर। आप नून लीग की तरफ से आते हैं, और अतर मिनल्ला ने आगे से कहा था, मैंने पहले इस केस में आने से पहले पूछा था कि आपको हम पे एतमाद है या नहीं है, और आपने कहा था है। और आपको बहुत मशहूर जुमला याद होगा, मंगल तक नवाज शरीफ की जिंदगी की गारंटी कौन देगा, जिसके ऊपर पीटीआई ने अतर मिनल्ला साहब की ऐसी तैसी फेर दी थी। ये किसने कहा था? मंगल तक। ये था ये सब नून लीग के हक में थे उस टाइम। अतर मिनल्ला के पास जाके अतर मिनल्ला एक डिक्टेटर के वो वजीर रहे हैं, एक जज के वो पीआरओ रहे हैं, ये नून लीग के ऊपर आते रहे हैं, ये नून लीग को उस टाइम नहीं पता था, करते रहे हैं, सियासी सबसे ज्यादा एजाज सैयद की रिपोर्ट है, एजाज सैयद ने रिपोर्ट की हुई है वीलॉग पे, और अतर मिनल्ला ने उस पे बात भी की थी कि ये इमरान खान के साथ फोन पे राब्ते पे होते थे जब ये चीफ जस्टिस थे। और अतर मिनल्ला ने रात के टाइम अदालत इसलिए खोली, शनीला जाने देना, मलिक क्यूम कौन था? मलिक क्यूम कौन था? मलिक क्यूम कौन था? फिर अतर मिनल्ला मलिक क्यूम, नहीं, एक सेकंड, अतर मिनल्ला फर्क बताता हूँ। अतर मिनल्ला का मैंने, मलिक क्यूम का मैंने और आपने अपने कानों से सुना हुआ है। मुझे एजाज सैयद की रिपोर्ट के ऊपर उस तरह नहीं है, मैं हेर से की बुनियाद पे कुछ नहीं कह सकता। देखें, इनके तो सबूत है ना, कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं, आपको पता है किसी भी अदालत में चले जाएं, एक तरफ मलिक क्यूम के केस को रोकें, एक तरफ अभी आपने उस 2 दिन पहले हमने इस पे वो किया है, आपने कहा है कि ज़राए के हवाले से खबरें नहीं हो सकती। उसके पास क्या सबूत है? आपने कहा था ना कि सबूत होने चाहिए। हमने इसके ऊपर भी डिटेल से बात की थी। एजाज सैयद के पास क्या सबूत है? एजाज सैयद के पास, मिनल्ला ने अपनी अदालत में इसके ऊपर बात की है। क्या किया उसने? क्या हाँ मैं करता था? उसने कहा कि ये भी बातें हमारे बारे में होते हैं। कोर्ट ऑफ लॉ में जाए, मलिक क्यूम जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मलिक क्यूम के खिलाफ सबूत है, अतर मिनल्ला के खिलाफ कोई सबूत नहीं। अच्छा, और दूसरा इस टाइम
शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सिटिंग जो इस टाइम जज हैं, इनके पीछे पड़े हुए काली भेड़े वगैरह वगैरह जो कुछ कह रहे हैं। काली भेड़े नहीं, वो कह रहे हैं हम काले भूत। नहीं सुन लेना, वो तो वही कहेंगे ना। जब मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जजों को काली भेड़े कहेगा, आगे से रिएक्शन तो आएगा ना, आगे से कोई कुछ तो उन्होंने कहना है ना। इस मुल्क के अंदर रेफरेंसेस भेजे गए हैं, किरदार कुशियां की गई हैं, तो रेफरेंस भेजें, एक मिनट भेजें। बीवियों को क्या कहा अतर मिनल्ला ने, क्या कहा अतर मिनल्ला ने, क्या कहा अख्तर कियानी के खिलाफ भेजा हुआ ना, कुछ और एक सेकंड सारों के रेफरेंसेस दबा के बैठ जाते हैं। एक सेकंड, वो अतर मिनल्ला के खिलाफ कब आ रहा है? इजाजुल हसन के खिलाफ रेफरेंस गया, अतर मिनल्ला के खिलाफ वो रेफरेंस जल्द आ जाएगा, आना चाहिए। अगर ना आया तो, आना चाहिए। नहीं अगर ना आया तो ये मैं तो नहीं बैठी हुई ना बात, देख ले नाज़रीन रिकॉर्ड के ऊपर है कि अतर मिनल्ला के खिलाफ, कह रही हूँ कि अतर मिनल्ला के खिलाफ आना चाहिए। अगर हुकूमत नहीं लेके आती वो उनकी मर्जी। मैं एज अ व्यूअर और एज अ पाकिस्तानी समझती हूँ कि अतर मिनल्ला एक सियासी जज हैं। अतर मिनल्ला के रिमार्क्स हमेशा सियासी होते हैं। अतर मिनल्ला वो हैं जिन्होंने ख्वाजा आसिफ को अकामे के ऊपर नाअहल किया था। इतने सियासी ये बंदे थे क्योंकि इमरान खान उस वक्त जिसको चाहता था उसको अतर मिनल्ला नाअहल करा देते थे। अतर मिनल्ला ने रात के टाइम अदालत इसलिए खोली थी कि अतर मिनल्ला ने खुद कहा कि हमें लग रहा था कि कोई मार्शल लॉ लगाने लगा, यानी कि वो भी इमरान खान के हक के लिए खोली गई थी। जी, इमरान खान को उतारे थे और हक के लिए खोली गई थी। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि मार्शल लॉ लगाने लगे कोई इमरान खान तो उतर ही नहीं रहे थे, वो तो बैठे हुए थे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। जो अतर मिनल्ला ने उनको प्रोटेक्शन फराहम की। असल में इमरान खान डरे थे सुप्रीम कोर्ट खुलने से। सुन तो ले, नून लीग के मैंने ये सारे आपको बता दिए हैं जितने भी, मतलब मैं आप अखबारी कटिंग भी आपको सारी दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन शनीला जो है बड़े पुराने कॉलम भी लिख रही हैं, ठीक है। जिस जमाने में अतर मिनल्ला की ये बात कर रही है, इनके हवाले से एक कॉलम मुझे आप अपना निकाल कर। मैं कॉलम लिखती नहीं थी, लिखती थी, मैंने कॉलम 2018 में कॉलम लिखने छोड़ दिए थे क्योंकि उस वक्त मैंने कॉलम लिखे कुछ सख्त किस्म के, नवाई वक्त में मैं लिखती थी, उन्होंने सेंसर किया, उन्होंने कहा हम नहीं पब्लिश कर सकते, मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद समा टीवी ने अपनी वेबसाइट लॉन्च की, सुन लेना मेरे, उसमें भी मैंने कॉलम भेजा, मैंने उस पर कॉलम भेजा था। इमरान खान और ट्रम्प का, उस वक्त ट्रम्प जो थे सदारती उसके लिए आ रहे थे और इमरान खान अभी वज़ीर-ए-आज़म की कैंपेन अपनी चला रहे थे, वो सदारत की। तो समा टीवी जो उस वक्त वहां पे जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने कहा ओ इमरान खान एक लीडर है और जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो तो एक कैंडिडेट है सदारती इंतखाब का। आपने कंपैरिजन किया तो कैसे, और ये कॉलम हम नहीं छापेंगे, तो मैंने उसके बाद से कॉलम लिखने छोड़ दिए थे। अतर मिनल्ला की तारीख उसके बाद शुरू हुई। शनीला, आप फेसबुक पे भी हैं, आप ट्विटर पे भी। मैं ट्वीट जाके देख लें, अतर मिनल्ला के खिलाफ मुझे निकाल के दिखाएं चल रही है। नहीं, अब नहीं, नून लीग के दौर में जब अतर मिनल्ला फैसले सुना रहे थे, नाजरीन ये मैं चैलेंज करता हूं, शनीला अपनी एक ट्वीट दिखा दें अतर मिनल्ला के खिलाफ। मैं 5 साल पुरानी चीजें नहीं ढूंढ सकती। मुझे इतना अगर हुई तो मैं देख लूंगा। मैंने जो अतर मिनल्ला के ऊपर, मैंने अतर मिनल्ला की आज तक तारीफ नहीं की है। मैंने अतर मिनल्ला के ऊपर पहली तनकीद भी नहीं की है। तनकीद कब की है? ख्वाजा आसिफ को नाअहल किया था तब, वो भी नून लीग के बंदे को नाअहल किया था तो तब मेरा भी तो ये मानना है, मेरा भी तो ये कहना है ना, मेरा भी तो ये उनकी तारीफ कभी नहीं की आज तक, उनके किसी फैसले के ऊपर उनकी तारीफ नहीं की। इवन जो जमानत हो रही थी नवाज शरीफ और मरियम नवाज को दी, वो भी इन्होंने डिले की थी। लोगों को लग रहा था अभी हो जाएगी, आज होगी, और ये मुय्यना गैर मुय्यना मुद्दत तक हो गया, फैसला हो गया, फलाना हो गया। कहते जी मंगल तक जिंदगी की गारंटी दें, छोड़ दे। अगर मंगल तक नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो आप कहेंगे बुज़दार को बुला लिया था अतर मिनल्ला साहब ने। पीटीआई इनकी ऐसी तैसी फेरती रही है, यही असल जज की निशानी है कि कभी एक पार्टी के खिलाफ है, कभी दूसरी पार्टी के खिलाफ है। उसने डिले किया था उसको, जितना कोई चाह रहे थे कि इलेक्शन हो जाए और ये अंदर रहें, उतना इन्होंने उसको डिले किया था। अब आज उनके रिमार्क्स के ऊपर जो काले भूंड, उन्होंने कहा क्या कहेंगे? मैंने आपको बताया कि रिएक्शन आता है, आप उसको कल ही बैठे रिएक्शन में अपनी इंसल्ट की है। देखिए एक सेकंड, रिएक्शन में अपनी इंसल्ट की है। मैं आपको बताऊं, मुझे शहबाज शरीफ साहब से इसलिए काला भूंड मानती हूं क्योंकि वो इस सिस्टम को जहरीला कर रहे हैं। मैं आपको भूंड भी जहर भरता है, डंग मार के, वो भी डंग मार के जहरीला कर रहे हैं। आप खैर उन्होंने सही अपने आप को काला भूंड पर्सनल अटैक मार लें इस तरह के। मैं एक चीज इस चीज पे मानता हूं, अगर नवाज शरीफ साहब अतर मिनल्ला साहब का नाम लेके या जजों की तरफ इशारा करके कोई बात करते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म है, मुल्क के जितने भी इदारे हैं, खा जुडिशरी है, खा जितने भी तहकीकाती इदारे हैं या फौज है, जितने भी हैं, वो उनके एक किस्म के
मुल्क के अंदर एक किस्म के वो सरबराह हैं, तो उसको देखना चाहिए था उनको कि वो किस किस्म की बात कर रहे हैं। और अगर कोई इस तरह की बात है तो अतर मिनल्लाह साहब ने कहा कि रेफरेंस लेके, मेरा मानना भी है कि रेफरेंस लेके, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये नहीं हो सकता कि आप रेफरेंस आ जाते और उसके बाद वो जो आपने कोर्ट के 4 रिपोर्टर खिलाड़े हुए हैं जिनको काजी फायजी साहब छींक भी मारते हैं तो उनको मसला होता है, काजी ने खत को लिख दिया। जब वो गुलजार के ऊपर अटैक हुआ था, जब गुलजार के ऊपर अमेरिकन वालों ने कहा अदली आजाद नहीं, तो उसको कहा हो उसने जवाब नहीं दिया। 2 रिपोर्टर अल्लाह के बता दें, आज काजी फायजीसा ने 4 बंदे जो है ना अल्लाह के खिलाफ हैं, काजी फायजीसा ने आज जवाब दे दिया, तो उसके ऊपर भी हो गया। अच्छा लास्ट में हम कर लेते हैं फॉर्मेशन कमांडर की मीटिंग हुई है, फिर उसमें वही 9 मई, भाई आपके जब अदालतें, जब आप 9 मई के ऊपर सजाएं नहीं दिलवा पा रहे हैं, आप 9 मई के ऊपर लोगों को जेलों में नहीं रख पा रहे हैं, आप 9 मई के ऊपर जो अदालतें हैं वहां से वो कह रहे हैं जी केसेस नहीं बन रहे सबको, तो फिर बार बार 9 मई का मंत्रा क्यों बोला जा रहा है? ये बात बिल्कुल ठीक है। 1 साल हो गया, कुछ निकला नहीं, 1 साल से ज्यादा हो गया, और हर दफा फॉर्मेशन कमांडर भी की कॉन्फ्रेंस होती है, हर दफा पता नहीं क्या क्या निकलता है, लेकिन अभी तक कंक्लूजन उसकी किसी चीज़ की कोई सामने नहीं आई। अगर आप कहें कि जनाब अदालतें नहीं कर रही, फलाना नहीं कर रहा, तो आपके सामने है, इन्हीं अदालतों से ये जो मिलिट्री कोर्ट से उठाए हुए थे बंदे आपके सामने रिलीज होते हुए नजर आए हैं, ठीक है? तो किसने रोका हुआ है, कहाँ पे रुका हुआ है काम? आगे सामने आगे बात बताएं। अदालतों में जाहिर है अदालतें रिलीफ पे रिलीफ दे रही होती हैं, और जब अदालतें बैठ के अल कादर ट्रस्ट जैसा ओपन एंड शट केस है उसको कवर कर रही हो, साइफर जैसे जो मुकदमात उसको कवर कर रही है, हमें 9 मई भी इसी तरह होगा और फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग्स होती रहेंगी, उसमें सारा कुछ आता रहेगा, लेकिन होना कुछ नहीं है क्योंकि अदालतों में वाकई काली भेड़, सिर्फ अदालतें जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल। अच्छा जी, आज आपने देख लिया हमारा ये व्लॉग, तो कल फिर हम आपके साथ मिलेंगे और देखेंगे कि क्या क्या सियासी मामलात जो हैं वो चल रहे हैं मुल्क के अंदर। तो आज रात को काजी साहब की काफ़ी फिर ऐसी तैसी होगी कोर्ट के चंद मखसूस रिपोर्टर्स की तरफ से, तो कल हम उसके ऊपर बात कर लेंगे फिर दोबारा। देखिए, आर्गूमेंट के साथ बात करना जो है ना, उसको आप गलत रंग ना दें। अगर कोई आर्गूमेंट के साथ आपने अतर मिनल्लाह के ऊपर इतनी बातें की हैं, उनको काला भूनता कह दिया, वो ऐसी तैसी नहीं है, वो भी मोअज़्ज़ज़ अदालत का जज हैं, ठीक है? वो ऐसी तैसी नहीं है, वो ऐसी तैसी। और आप जो काजी फाइज़ा साहब अगर कोई वो करेंगे उसके ऊपर अगर बात करें विद आर्गूमेंट, तो ये बड़ी ज्यादती है। देखें, उन्होंने खुद अपने आप को कहा है, मैंने नहीं कहा। आज सब कोर्ट रिपोर्टर ने इसको रिपोर्ट किया कि उन्होंने कहा कि हम काली भेड़ें नहीं, हम काले भूंड है। ये बात उन्होंने कही है, मैंने नहीं की है। नाज़रीन, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।